दोस्तों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा, रेकी मास्टर टीचर। आज मैं आपको बताऊंगी कि लोग रेकी क्यों छोड़ देते हैं, क्या कारण है लोग रेकी छोड़ देते हैं और क्या सोच रखें कि रेकी आपसे ना छूटे। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि जो लोग रेकी सीखे हैं वो रेकी से लगातार हीलिंग करते रहें और उसके बेनिफिट्स उठाएं। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो 10 लोग सीखते हैं उसमें से 6 लोग रेकी कम से कम छोड़ देते हैं और इधर उधर कहते हुए सुनते हैं कि रेकी से कुछ होता नहीं है, हमने इसलिए करना छोड़ दिया, 4-6 साल पहले सीखी थी लेकिन छूट गई या छोड़ दिया या समय नहीं मिला या रिजल्ट नहीं मिला। ऐसी ढेरों सारी बातें सुनने में आती हैं स्टूडेंट्स से, जो भी लोग रेकी सीखते हैं, जो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक बहुत अच्छी ऊर्जा से आप जुड़े लेकिन आप उसको आगे कैरी नहीं कर पाए। क्या कारण है, क्यों छोड़ दिया और क्यों छूट जाती है रेकी? आज हम इसी पे बात करेंगे। देखिए, जब भी आप रेकी सीखते हैं तो सबसे पहले तो रेकी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैं ज्यादातर अपने लोगों को बोलती हूँ जो मुझसे रेकी सीखना चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा वीडियोस को देख लो, रेकी के बारे में आपको एक नॉलेज हो जाए कि रेकी क्या है। रेकी के वीडियोस बहुत हैं यूट्यूब पर, या बहुत सारे लोग रेकी सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो मैं भी सीख लूं, ये एक गलत सोच है। इस सोच के साथ कभी भी आप रेकी को न सीखिए। पहले आप रेकी देखिए। मैंने अपने चैनल पे भी सबसे ऊपर वीडियो डाला हुआ है कि रेकी क्या होती है और क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो एक बार आप रेकी देखिए, क्या है, क्या आपको फायदा उससे हो सकता है और रेकी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को 2-3-4 दिन अपना देखिए, आराम से समझिए और समझने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये यूनिवर्सल ऊर्जा तो बहुत प्योर है और इस ऊर्जा से मैं भी बेनिफिट उठाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब फिर आप रेकी को सीखने की सोचिए। क्योंकि रेकी आपको दिखेगी तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों को तो महसूस ही नहीं होता, हमको कुछ नहीं दिख रहा, हमको महसूस नहीं हो रहा, और वो लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता रेकी को लेकर। उनको पता ही नहीं है कि रेकी है क्या चीज। तो इसीलिए वीडियोस को डालने का और छोटे छोटे टॉपिक्स पे समझाने का मकसद ही ये होता है कि रेकी को लेकर आपकी सोच क्लियर रहे। भाई, रेकी एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसके लिए थोड़ा सा आपको अध्यात्म से भी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि रेकी में कुछ नहीं आपको दिख रहा लेकिन फिर भी आप उस ऊर्जा के आगे सरेंडर अगर खुद को कर पाते हैं तब आपको रेकी से बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सिर्फ लॉजिकल सोचते हैं कि अगर रेकी दिखेगी हाथ से फ्लो होती हुई तब तो रेकी है, केवल मैं महसूस नहीं कर सकता, तब फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका इंटेंशन ही रेकी को लेकर पूरी तरह अलग है। अगर आपने ये सोचकर चला है कि मैंने रेकी सीखा है, मेरी ये बीमारी तो ठीक होनी ही चाहिए, तब भी ये सोच गलत है। जब आप रेकी को अपनाएं तो ये सोचकर अपनाएं कि ये एक प्योर डिवाइन एनर्जी है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है जिसके साथ मैं जुड़ रही हूं। ईश्वर मुझे प्योर कर दो, यूनिवर्स मुझे पूरा प्योर कर दो। अभी तक मेरे मन में, मेरे शरीर में जितनी भी गंदगी इकट्ठी हुई है उस सबको मैं क्लीन कर रहा हूँ। रेकी एक तरह से आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का भी काम है। रेकी सिर्फ हीलिंग नहीं है, आपके शरीर की, आपकी आत्मा की, मन की क्लेंजिंग भी करती है। चक्रों, सब लोग पीछे दौड़ते हैं, मैडम चक्र कैसे एक्टिवेट करें। अरे भाई, आप चक्र एक्टिवेट करके करोगे क्या? पहले ये तो देखो कि चक्र का एक्टिवेशन क्या होता है, चक्रों का ब्लॉकेज होना क्या होता है और चक्रों का संतुलित होना क्या होता है, पहले ये समझो। केवल चक्र एक्टिवेशन शब्द के आगे दौड़ना या पीछे दौड़ना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग कोर्स करना चाहते हैं कि चक्र एक्टिवेट करने का कोर्स करना है। चक्र एक्टिवेट करने का कोई कोर्स नहीं होता। जब आप रेकी करेंगे तो गंदगी, हमारा शरीर भी एक मशीन है, आप यूं मान लीजिए। चक्र क्या है? वो मशीन के एनर्जी सेंटर्स हैं जो मशीन को दौड़ा रहे हैं, मशीन में ऊर्जा चारों तरफ दौड़ा रहे हैं। जब आप रेकी करेंगे, गंदगी छटेगी, अपने आप आपके एनर्जी सेंटर्स सब क्लीन होंगे, बैलेंस होंगे, अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। तो चक्र एक्टिवेशन ऐसे ही थोड़ी हो जाता, उसके लिए भी आपको तपस्या करनी होगी, आपको रेगुलर हीलिंग करनी होगी। तपस्या मतलब रेगुलर हीलिंग करनी होगी। हम किसी भी साधना में जाते हैं, चाहे आप मंत्र जाप की साधना में जाएं या किसी और भी, रेकी भी एक साधना ही है। चाहे आप कोई भी साधना करें, उसके कुछ नियम होते हैं, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा।
निश्चित समय भी होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए, और उससे भी खास चीज है फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास है तब आप कुछ आगे कर पाते हैं। तो इन चीजों की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और आप रेकी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आपने रेकी सिर्फ इसलिए सीखने का मन बना लिया क्योंकि सब लोग सीख रहे हैं। ये गलत है। रेकी को जानो, रेकी को समझो। इतने सारे वीडियोस बनाने का पर्पस ही ये है कि रेकी को लेकर जो समझ है वो क्लियर हो जाए। क्या है रेकी, क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं रेकी से, तब आप फिर रेकी को अपनाइए। और जब इस सोच के साथ आप अपना के अपनी हीलिंग करेंगे, अपने परिवार की हीलिंग करेंगे, तो बिना कहे ही रेकी सब कुछ आपके लिए कर देगी। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि निगेटिविटी आपसे निकल चुकी, आप पूरी तरह पॉजिटिव हो गए, आपने अपना घर पूरी तरह पॉजिटिव कर लिया, अपने परिवार के सदस्यों को ऊर्जा दे दे के आपने पॉजिटिव एनर्जी का भरमार कर दिया। तो जब पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ है, आप में भी, परिवार में भी, घर में भी, तो कहां से लड़ाई झगड़ा टेंशन बीमारियां आएंगी, कहां से आएंगी? ये तो सब निगेटिविटी ही है ना। आपने निगेटिविटी अपने घर के बाहर कर दी ना। तो रेकी से बहुत कुछ किया जा सकता है। रेकी को सीखें, रेकी को समझें पहले, उसके बाद रेकी को सीखें और अपनाएं पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, ईश्वर में भरोसे के साथ, यूनिवर्स में भरोसे के साथ। फिर आप कभी भी रेकी को नहीं छोड़ेंगे। वही लोग रेकी को छोड़ देते हैं जो रेकी को ठीक से समझ नहीं पाए होते। जब भी रेकी सीखें, किसी अच्छे मास्टर से सीखें ताकि रेकी को ठीक से आप समझ पाएं। बहुत सारे लोगों के साथ यह होता है फीस के लिए कि अगर कोई इतने में सिखा रहा है, दूसरे ने थोड़ा सा उसमें 10 रुपए कम में सिखाया तो वहां सीख लिया। ऐसा कभी नहीं करिए। कभी भी नॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। नॉलेज हमको जितनी अच्छे से अच्छी जगह से मिल सके उस नॉलेज को लेने की कोशिश करिए, क्योंकि ये नॉलेज ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन का उद्धार कर सकता है। तो रेकी जब भी सीखें, ऑथेंटिक सीखें, ऑथेंटिक मास्टर से सीखें, तभी आप रेकी को लेकर रेकी से बेनिफिट उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, एक मेरा प्रयास है कि जो लोग रेकी छोड़ देते हैं वो रेकी को ना छोड़ें, रेकी को समझें। जो नए लोग भी रेकी सीखना चाहते हैं वो इन सारी चीजों को फॉलो करके तब रेकी को सीखें। कभी भी फिर आप रेकी को नहीं छोड़ेंगे। रेकी आपको इतने बेनिफिट्स देगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।